नमस्कार, विव दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर को अर्पित की श्रद्धांजलि। पुलिस महानिदेशक ने करेल समुदाय पर प्रकाशित नई पुस्तक का किया विमोचन। और विव समूह के विभिन्न मंदिरों में महाशिवरात्रि पर विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम। अब विव दर्पण विस्तार से। वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सावरकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक्स पर माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में वीर सावरकर के अमूल्य बलिदान और साहस और संघर्ष को राष्ट्र कभी नहीं भूल सकता। विनायक सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक के पास भागुर में दामोदर और राधाबाई सावरकर के घर हुआ था। उन्होंने पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ाई की। वे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं से प्रेरित थे। अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद सावरकर कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां वे इंडिया हाउस में रहते थे, जो राष्ट्रवादियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं से भरा हुआ था। उन्होंने क्रांति के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। सावरकर को उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था। मुकदमे के बाद उन्हें 50 साल की कैद की सज़ा सुनवाई गई और साल 1911 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सेल्युलर जेल में उन्हें भेज दिया गया। उन्होंने छुआछूत और जाति आधारित भेदभाव के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। 26 फरवरी 1966 में उनका निधन हो गया। वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर आज राष्ट्रीय स्मारक सेल्युलर जेल में वीर सावरकर की कोठरी में महाराष्ट्र मंडल की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महाराष्ट्र मंडल के अध्यक्ष गोरखनाथ पाटिल और अन्य सदस्यों ने वीर सावरकर को श्रद्धांजलि दी। राहुल सोबत हो कार्यक्रम आहे संध्याकाळी तुमचं खालचं काय हरकत नाही. तर त्यावेळची लोखंडी पात्र जी ठेवली आहेत समोर दोन टेबल आणखी कोण मी रोहत नाही राहुल सोबत दोन अमर पुरावर या चलो चलो नमस्कार. काल आलो होतो मी तुमच्याकडे. वीर सावरकर अमर रहे. इकडे तुम्ही बघा तुमचा नमस्कार. वीर सावरकर अमर रहे. चलो चलो अंतर्राष्ट्रीय लेखक डॉक्टर सचिवानंद शिवाड़े और अन्य पर्यटकों ने भी वीर सावरकर को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर डॉक्टर शिवाड़े ने वीर सावरकर के बारे में विस्तार से बातचीत की। हम सब जन यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और कल ही महाराष्ट्र सरकार ने उनके अनादिमी अनंतमी इस गाने को पहला छत्रपति संभाजी पुरस्कार प्रेरणादायक गीत के लिए उन्होंने जाहिर किया है। तो ये इस बड़े उपलक्ष्य में इस प्रकार की घोषणा होना यही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। आइए हम सब मिलकर आज के इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर एवं वीर सावरकर जी के आत्मार्पण दिन निमित्त उन्हें अभिवादन करें। उनका जो जीवन का उद्देश्य था वो उद्देश्य उन्होंने लंदन से जो एक खत लिखा था उस खत में उन्होंने उसे रखा है। हे मातृभूमि तुझला मनवाहियेले वक्तृत्व वाग विभवई तुझ अर्पियेले तू तेचे अर्पिली नवी कविता रसाला लेखा प्रति विषय तूच अनन्य झाला। हे मातृभूमि, मेरे पास जो कुछ है, जो कलाएं हैं, जो कुछ है वो केवल और केवल तेरे लिए है और वो तेरे ही काम आए, यही मेरा जीवनोद्देश्य है।
स्वतंत्र वीर सावरकर की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे सागर नेमज सीना सागरा मी वर्गाची वीणा गांधी सावरकरांना आपल्या शब्दसमूहांनी श्रद्धांजली देते. भारत माता की अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के पुलिस महानिदेशक हरगोबिंदर सिंह धालीवाल ने द करेन कम्युनिटी पुस्तक का विमोचन किया, जो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में करेन लोगों की समृद्ध विरासत का दस्तावेजीकरण करने वाली एक ऐसी अभूतपूर्व सचित्र पुस्तक है. पुस्तक का विमोचन कल मायाबंदर के वेबी में आयोजित करेन शताब्दी जयंती समारोह के दौरान किया गया. IAS नंदिनी महाराज और IAS कमलेश्वर राव द्वारा लिखित और समिता चटर्जी द्वारा सचित्र यह पुस्तक करेन समुदाय के इतिहास को बच्चों के लिए सुलभ तरीके से संरक्षित करने का अपनी तरह का पहला प्रयास है. मूल रूप से बर्मा के करेन लोग उन बसने वालों में से थे जो ब्रिटिश काल के दौरान द्वीपों में आए थे. शताब्दी समारोह में जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रम और अनूठे करेन व्यंजन पेश किए गए, जो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में उनकी मौजूदगी की एक शताब्दी को दर्शाते हैं. कार्यक्रम में बोलते हुए पुलिस महानिदेशक हरगोबिंदर सिंह धालीवाल ने इस प्रयास की सराहना की और कहा कि करेन भारत में एक अनूठा समुदाय है जिसमें 4000 से भी कम लोग हैं. यह सचित्र मार्गदर्शिका एक सही समय पर किया गया प्रयास है और हमें भूलने से पहले इसे रिकॉर्ड कर लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि सभी बच्चे करेन इतिहास, संस्कृति और समाज की इस उल्लेखनीय रिकॉर्डिंग का आनंद लेंगे. यह पुस्तक अब उन पाठकों के लिए उपलब्ध है जो करेन की अनकही कहानी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में उनकी यात्रा को जानने में रुचि रखते हैं. पूरे देश के साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में महाशिवरात्रि मनाई जा रही है. महाशिवरात्रि को लेकर मान्यता है कि भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह इसी दिन हुआ था. इस साल यह त्यौहार 26 फरवरी यानी आज के दिन मनाया जा रहा है. इस सिलसिले में विभिन्न मंदिरों में पूजा कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं. चिन्मय मिशन में आज दिन भर के कार्यक्रमों के साथ महाशिवरात्रि मनाई गई. सवेरे 6 बजे गणपति होमम के साथ पूजा कार्यक्रम शुरू हुआ. शाम में शिव सहस्त्रनाम अर्चना का आयोजन हो रहा है. इसके बाद सत्संग, भजन कीर्तन आदि कल प्रातः 4 बजे तक जारी रहेगी. इस बारे में चिन्मय मिशन के पदाधिकारी ने दूरदर्शन से बातचीत की. हरिओम. चिन्मय मिशन श्री विजयपुरम में हर साल महाशिवरात्रि बड़ा धूमधाम से मनाया जाता है. इस दिन भक्तजन यहाँ पे आके शिव का आराधना करते हैं. इस दिन भक्तजन अपना अर्चना खुद कर सकता है. इसी प्रकार दिलानीपुर के शिव मंदिर में भी आज महाशिवरात्रि मनाई जा रही है. शाम में समारोह का आयोजन हो रहा है. इसमें श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं.
प्रेमनगर के काली मंदिर में भी भक्तों ने कालीबाड़ी परिसर में महाशिवरात्रि पर पूजा अर्चना और अन्य गतिविधियां की। प्रेमनगर वार्ड संख्या 7 के शिव मंदिर में भी आज शिव पूजा मनाई गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा करने के लिए कतार में खड़े थे। इसके अलावा अन्नदानम का कार्यक्रम भी हुआ। वार्ड संख्या 7 के समाज सेवी R.K. राज ने अन्य ट्रस्टियों के साथ इस दिन के उत्सव के बारे में दूरदर्शन से बातचीत की। आप सभी को महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाइयाँ, और ख़ास करके आज आप हमारे प्रेमनगर के वार्ड नंबर 7 के जो हमारे शिव मंदिर में है, इसके लिए सभी को शुभकामनाएं। यहाँ के लोग, जो हमारे बस्ती के लोग हैं, बहुत ही बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेते हैं, श्रद्धा के साथ लेते हैं, सभी धूमधाम से मनाते हैं। रांची बस्ती स्कूल लाइन स्थित शिव मंदिर में भी आज महाशिवरात्रि मनाई गई। भक्तों ने मंदिर में दूध और फल चढ़ाए। शिवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं हमारे वार्ड के जनता को। और यहाँ पे जो लंबा लाइन रांची बस्ती शिव शंकर मंदिर का नाम से जाना जाता है, मैं इस वार्ड का काउंसलर हूँ। हमारे वार्ड में करीबन ऐसा शिव मंदिर 5 मंदिर है। हर जगह बहुत बढ़ चढ़कर भक्त आ रहा है और शिवरात्रि का जो त्यौहार बहुत ही अच्छा मना रहा है। और यहाँ पे हर समय में यहाँ पे जाति धर्म, हर किस्म के जाति धर्म वाले हैं, लेकिन हर लोग का जो यहाँ पे भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा सबका साथ रहती है। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। यह पर समस्त भारत में मनाया जाता है और यह पर हमारे जब से यहाँ पे रांची बस्ती बसी है तब से ये मंदिर का बना हुआ है और तब से हम ये शिवरात्रि का पावन पर्व मनाते हैं, मिलजुल के मनाते हैं। भले हालांकि यहाँ पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सभी को इस पावन पर्व पर बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और सभी भक्तों का मनोकामना पूर्ण होती है। और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में सभी भक्तजनों के मांगलिक कामना करते हुए हम आज के दिन पुनः याद करते हुए सभी भक्तों को यहाँ पे निमंत्रण करते हैं कि इस पावन पर्व पर यहाँ पे आए और अपनी जो भी मनोकामना है भोलेनाथ के दरबार में आकर अपना मनोकामना पूर्ण करें। रात्रापुर के शिव मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना की गई। इस शुभ दिन को मनाने के लिए बड़ी संख्या में भक्त मंदिर में मौजूद रहे। अंडमान के सबसे बड़े शिव मंदिरों में से एक बरमानाला शिव मंदिर में भी शिवरात्रि उत्सव का अंतिम चरण मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में पूजा कार्यक्रमों का आयोजन 1 सप्ताह पहले शुरू हुआ था। आज शाम में अर्पण और जुलूस का कार्यक्रम है, जिसके बाद रात भर पूजा अर्चना होगी।
नए मंदिरों में से एक मजार पहाड़ शिव मंदिर में शिवरात्रि उत्सव मनाया गया। बड़ी संख्या में भक्त पूजा अर्चना के लिए मंदिर में उपस्थित हुए। आज इस शुभ अवसर पर महाशिवरात्रि के पर्व पर आप इस तरीके से यहाँ पर पधारे और सभी भक्तों का यहाँ पर जो है आगमन हुआ। आज भगवान का शिवरात्रि का महापर्व है और आज सभी जलाशय से जल लेकर के आए और उससे भगवान शिव का यज्ञ किया और उसी यज्ञ के उपरांत भगवान का अभिषेक होगा, जलाभिषेक। तो सभी भक्तों के द्वारा भगवान शिव का जलाभिषेक होगा और सब पे भगवान की कृपा बनी रहे, क्योंकि भक्तों का भगवान का बहुत संबंध है और भगवान की ऐसे ही कृपा बनी रहे। हर प्रतिवर्ष हम भगवान का ऐसे शिवरात्रि महापर्व मनाते रहें। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে বীমা দ্বারা কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক পদক্ষেপ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। বাড়ে বিশ্বাস যখন পাওয়া যায় সুবিধা। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন নিজের ভাষায় পাওয়া যায় তথ্য। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। বাড়ে বিশ্বাস যখন পৌঁছয় আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার কাছে। मारी पॉलिसी मारे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন পলিসির এক একটা কথা বোঝায় দুয়ারে এসে। एन पॉलिसी एन कैल। আমার পলিসি আমার হাতে অভিযানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানিগুলি পৌঁছে দিচ্ছে আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার দুয়ারে। নিজের ফসল বীমা পলিসি ও তথ্য নিতে অবশ্যই আসুন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 14447 এ কল করুন। ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमिता मंत्रालय के तहत श्री विजयपुरम स्थित शाखा MSME विकास एवं सुविधा कार्यालय की ओर से आज लिटिल अंडमान के हडबे पंचायत समिति भवन में PM विश्वकर्मा योजना पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशासन के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में शाखा MSME के सहायक निदेशक GK सिन्हा, लिटिल अंडमान के खंड विकास अधिकारी बेल्थेजर, क्षेत्र के उप प्रमुख राजा, ग्रामीण विकास विभाग के प्रतिनिधि राकेश, उद्योग विभाग के प्रतिनिधि लियाकत अली, लिटिल अंडमान के ग्राम प्रधानों सहित 50 से अधिक प्रतिभागी उपस्थित रहे। अतिथियों ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सहायक निदेशक GK सिन्हा ने PM विश्वकर्मा योजना और विभिन्न MSME योजनाओं पर प्रस्तुति के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी। मंच पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने भी PM विश्वकर्मा योजनाओं के बारे में प्रतिभागियों को समझाया कि अगर अपने पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो आज के डेट में इस योजना से 27 लाख से ज्यादा बेनिफिशियरीज जुड़कर इस स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं। बट अगर अंडमान की बात करें तो अभी संख्या कंपेयर टू मेनलैंड बहुत कम है। दक्षिण अंडमान जिला परिषद की अध्यक्षा M रजनी ने कल दक्षिण अंडमान के शोर पॉइंट पर UT योजना के तहत निर्मित नौकाओं का निरीक्षण किया।
इस निरीक्षण में बम्बूफ्लाट की जिला परिषद सदस्य VK मरियम बीबी, सहायक मत्स्य निदेशक अमला थीडन, दक्षिण अंडमान जिला परिषद की सहायक मत्स्य विकास अधिकारी जेवियर और दक्षिण अंडमान जिला परिषद की सहायक निदेशक राजलक्ष्मी शामिल थी। निरीक्षण के दौरान नौकाओं के निर्माता ने तैयार हो चुके जलयानों के साथ साथ निर्माणाधीन जलयानों को भी प्रदर्शित किया और निर्माण के विभिन्न चरणों पर प्रकाश डाला। निरीक्षण के दौरान उपस्थित मछुआरों ने अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे दिशा निर्देशों में विनिर्देशों को संशोधित करने पर विचार करें ताकि सपाट तल वाली नावों को शामिल किया जा सके जो उनकी आवश्यकताओं के लिए अधिक उपयुक्त होंगी। इसके अलावा मछुआरों ने दक्षिण अंडमान जिला परिषद के अध्यक्षा से अनुरोध किया कि वे जल्द से जल्द सब्सिडी जारी करें। अध्यक्षा ने संबंधित अधिकारी को आश्वासन दिया और जल्द से जल्द सब्सिडी राशि जारी करने के लिए आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিস্থিতিতে বীমা দ্বারা কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এক পদক্ষেপ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। বাড়ে বিশ্বাস যখন পাওয়া যায় সুবিধা। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন নিজের ভাষায় পাওয়া যায় তথ্য। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। বাড়ে বিশ্বাস যখন পৌঁছয় আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার কাছে। मारी पॉलिसी मारे हाथ। বাড়ে বিশ্বাস যখন পলিসির এক একটা কথা বোঝায় দুয়ারে এসে। एन पॉलिसी एन कैयल। আমার পলিসি আমার হাতে অভিযানের মাধ্যমে বীমা কোম্পানিগুলি পৌঁছে দিচ্ছে আপনার ফসল বীমা পলিসি আপনার দুয়ারে। নিজের ফসল বীমা পলিসি ও তথ্য নিতে অবশ্যই আসুন। ফসল বীমা সংক্রান্ত তথ্যের জন্য হেল্পলাইন নাম্বার 14447 এ কল করুন। ফসল বীমা করাও, সুরক্ষা কবচ পাও। आपदा प्रबंधन निदेशालय ने कल मत्स्य निदेशालय में मॉक ड्रिल आयोजित की। यह ड्रिल वास्तविक समय भूकंप और सुनामी सिमुलेशन परिदृश्य विकसित करके आपदा के प्रति विभाग की प्रतिक्रिया का परीक्षण करने के लिए आयोजित की गई थी। इस ड्रिल में मत्स्य विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अंडमान तथा निकोबार जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन, NDRF और विद्युत विभाग की टीमों ने भाग लिया। विभाग ने सभी कर्मचारियों को अलर्ट और चेतावनी जारी करने के लिए PA सिस्टम का उपयोग किया। भूकंप और सुनामी पर अलर्ट प्राप्त होने पर मॉक ड्रिल के परिदृश्य के अनुसार कर्मचारियों ने भूकंप सुरक्षा के लिए डक, कवर और होल्ड प्रक्रिया का पालन किया। 2 मिनट के बाद वे पहचाने गए सुरक्षित क्षेत्र की ओर खाली होने लगे। विभाग के घटना कमांडर ने संसाधन विभागों से उनके समर्थन और सहायता के लिए तुरंत संवाद करने के लिए अपनी टीमों को तैनात किया। मॉक ड्रिल के बाद मत्स्य विभाग में सभी कर्मचारियों, अधिकारियों और संसाधन विभाग के प्रतिनिधियों के साथ एक डीब्रीफिंग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें मॉक ड्रिल के दौरान पाए गए निष्कर्षों और कमियों पर चर्चा की गई। संसाधन विभागों के अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे अपनी तैयारी के स्तर को बढ़ाएं और आपात स्थितियों के लिए प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सभी कर्मचारियों और विभाग की टीमों को बुनियादी जीवन रक्षक प्रशिक्षण प्रदान करें। श्री विजयपुरम में भारतीय खेल प्राधिकरण का खेल प्रशिक्षण केंद्र फिटनेस, खेल भागीदारी और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया विंड वेव्स एंड वेलनेस इवेंट का आयोजन करेगा। यह कार्यक्रम 2 मार्च सवेरे 7:30 बजे से कार्बाइंसकोव सागर तट पर होगा। कार्बाइंसकोव सागर तट पर फिट इंडिया विंड वेव्स एंड वेलनेस इवेंट के दौरान पुरुषों और महिलाओं के लिए योग, बीच वॉलीबॉल तथा रस्साकशी जैसे मनोरंजक खेल सभी के लिए खुले कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस संबंध में इच्छुक व्यक्ति एवं टीमें, निजी युवा क्लब और संस्थाएं 28 फरवरी को शाम 5 बजे तक या उससे पहले नेताजी स्टेडियम में श्री विजयपुरम स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण के खेल प्रशिक्षण केंद्र के कार्यालय में अपनी भागीदारी दर्ज करा सकते हैं।
अधिक जानकारी या पूछताछ के लिए फ़ोन नंबर 9140891676, 9451005745, 6297596680 और 9531956474 से संपर्क करने को कहा गया है। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV नॉर्थ पैसेज स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्रीविजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए होगी। MV बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से श्रीविजयपुरम के लिए होगी। MV स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्रीविजयपुरम के लिए होगी। MV रानी लक्ष्मी शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्रीविजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए श्रीविजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर सावरकर को अर्पित की श्रद्धांजलि। पुलिस महानिदेशक ने करेन समुदाय पर प्रकाशित नई पुस्तक का किया विमोचन। और द्वीप समूह के विभिन्न मंदिरों में महाशिवरात्रि पर विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम। इसी के साथ ही आज का यह दीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।